कहां से है ये? और ब्रेक तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, ब्रेक तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। चलिए बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। यूनिट एंड डायमेंशन में हम बात करें तो 7 हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। 7 हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। मास, लेंथ, टाइम। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन होता है वो फिजिकल क्वांटिटी जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, जैसे मास, लेंथ, टाइम, ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है कि नहीं है? क्या इन दो को मिला के मास बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, तीनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन नॉट इंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी के लिस्ट में इंटर नहीं कर सकता, कैन नॉट इंटर इनटू द फंडामेंटल। तो देखो, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, ये तो इंटर कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लेंथ बटा टाइम वेलोसिटी होता है, तो इसको आप फंडामेंटल मान ही नहीं सकते। अच्छा, लेंथ, मास एंड वेलोसिटी ये इंडिपेंडेंट है, ये फंडामेंटल मान सकते हैं। मास, टाइम, वेलोसिटी, तो मास बटा टाइम, वेलोसिटी थोड़ी ना हो जाएगा, इसको भी फंडामेंटल मान सकते हैं। लेंथ, टाइम एंड मास, तो लेंथ अलग है, टाइम अलग है, मास अलग है, इसको भी फंडामेंटल मान सकते हैं। तो आपका आंसर चला जाएगा बेटा ए, फर्स्ट। कितने लोगों को समझ में आया? आपका आंसर चला जाएगा फर्स्ट। बहुत इजी है साहब। नेक्स्ट देखिए, जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो उसकी मेजर्ड वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। एनयू का प्रोडक्ट हमेशा रहता है कांस्टेंट। तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू हो जाएगा क्या? हाँ, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। एग्जांपल से समझाता हूं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। कौन सा यूनिट बड़ा है? सर मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है। सेंटीमीटर छोटा यूनिट है तो देखो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया। हाँ, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जब हम फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करते हैं तो उसका रिलेशन होता है n1u1 बराबर n2u2। फाइंड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन द न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू अगर नए सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे? nu का बराबर कांस्टेंट, nu का बराबर कांस्टेंट। Which of the following graph is correct for the unit and measured value? इस चारों में से कौन सा ग्राफ सही है n और u के टर्म्स में? तो देखो, हम कहते हैं n is inversely proportional to u, तो nu का ग्राफ कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। देखो n और u का ग्राफ कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। सही है। nu का ग्राफ n के साथ कैसा होगा? कांस्टेंट, क्योंकि nu बराबर तो कांस्टेंट होता है ना बेटा। यहां पे nu और u का ग्राफ पूछा है भाई, nu तो कांस्टेंट होगा, हमने यही तो पढ़ा है। n इंटू यू का प्रोडक्ट क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। एक सवाल है बेटा मेंस 2011 का। क्या सवाल है? सवाल देखिएगा, द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी दिया हुआ है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, माइनस है नीचे लिख दिया पर सेंटीमीटर क्यूब। इन द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें लेंथ का यूनिट 10 सेंटीमीटर हो एंड यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम हो, देन वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विल बी। भाई डेंसिटी की वैल्यू सीजीएस में दी हुई है, एक यूनिट में दिया हुआ है, उसको मुझे नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है। क्या एनयू का प्रोडक्ट कांस्टेंट में यूज कर सकता हूं? हाँ, n1u1 बराबर हो जाएगा बेटा n2u2। n1 की वैल्यू बोलो सर, सीजीएस के लिए इसको मैं लगाऊंगा। n1 की वैल्यू तो 4 है। अच्छा, ग्राम बटा सेंटीमीटर क्यूब, यही तो लिखा है। अब नए सिस्टम में डेंसिटी की वैल्यू पूछा है, मतलब n2 पूछा है। अब डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? डेंसिटी का यूनिट होगा ग्राम डैश बटा सेंटीमीटर डैश का क्यूब। ग्राम डैश की वैल्यू क्या होगा? मतलब मास की यूनिट क्या होगी? 100 ग्राम। तो नए सिस्टम में ग्राम डैश की वैल्यू होगी 100 ग्राम, और 1 सेंटीमीटर मतलब लेंथ का यूनिट होगा 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका यूनिट 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से देखो यहां पर बेटा सेंटीमीटर क्यूब कटेगा, ग्राम से ये बेटा ग्राम कटेगा। तो 4 बराबर n2, 00 से 00 काटोगे तो बटा 10। n2 बराबर आपका आ गया 40। n2 बराबर क्या आ गया? 40। तो ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आते हैं तो कर लोगे क्या आप? ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आते तो कर लोगे क्या? कुछ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी जैसे एंगल, सॉलिड एंगल, स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
पूछेगा एग्जाम में, आ सकता है। डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, एंगल डायमेंशनलेस होता है, सॉलिड एंगल डायमेंशनलेस होता है, स्ट्रेन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एंगल, लॉग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, करंट गेन, वोल्टेज गेन, ये सारे कैसे होते हैं? डायमेंशनलेस होते हैं। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी छूट गया हो वो आप बता दीजिए। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी छूट गया हो वो आप बता दीजिए। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मैं यहां पे नहीं बता पाया वो आप बता दीजिए बेटा। मेरे से छूट गया वो आप बता दीजिए। मेरे से जो छूट गया वो आप बता दीजिए। नीट 2019 में सवाल पूछा है, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। देखो पूरे फिजिक्स में फोर्स और एनर्जी का रिलेशन आप याद रखोगे, वहां से पॉइजन रेशियो, वेरी गुड, लेंथ ग्रेडियंट, अरे सैल्यूट है तुम्हें भाई साहब, जोरदार, पावर फैक्टर, इफिशियंसी, अरे भाई कहां हो, कहां हो, तोहफा कबूल करो श्रीमान, गजब, वाओ, मतलब मजा आ गया यार। ससेसिबिलिटी, यस, करंट गेन, वोल्टेज गेन, इफिशियंसी, अरे भाई, रेनॉल्ड्स नंबर, अरे चाचा यार सैल्यूट है तुम्हें, कहां हो, लेते जाओ, रख लो, लो, सैल्यूट है तुम्हें भाई साहब। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जूता मारूंगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन होता है यूनिट वेक्टर, वाह यार, यूनिट वेक्टर। चल थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन बता, तो सुन, हीट ट्रांसफर में डीएच बाई डी टी इज इक्वल टू होता है के ए टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ, हाँ या ना भाई? फॉर्मूला एकदम आर पार होना चाहिए, फॉर्मूला एकदम आर पार होना चाहिए, तभी हो पाएगा ना भाई मेरे। अरे भाई मेरे, याद रखना पड़ेगा ना रे भाई, अरे याद रखना पड़ेगा ना रे भाई, समझना पड़ेगा रे भाई, रे भाई, रे भाई। देख इधर, एरिया मतलब लेंथ का स्क्वायर, लेंथ कट के एक लेंथ आएगा, हाँ जी। के का डायमेंशन पूछा है तो के बराबर आ जाएगा, ये देखो, ये हीट अपॉन टाइम, तो ये वॉट हो गया, तो के बराबर हो जाएगा वॉट केल्विन मीटर, वॉट केल्विन मीटर, वोट पर केल्विन पर मीटर, वोट पर केल्विन पर मीटर, पहला जवाब, वोट पर मीटर पर केल्विन। अरे फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा ना भाई, पहला जवाब आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर परफॉर्मेंस। नीट 2020 का सवाल हो भाई साहब, ऐसे सवाल पूछते हैं क्या? स्ट्रेस, सुनना ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूं दिमाग में बैठा लेना। स्ट्रेस हो, प्रेशर हो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, रिजिडिटी हो, या यंग मॉडुलस हो, या एनर्जी डेंसिटी हो, सबका डायमेंशन फोर्स अपॉन एरिया होता है, प्रेशर के बराबर होता है, हाँ या ना? हाँ, फोर्स हो गया एम एल टी माइनस टू बटा एरिया एल स्क्वायर, तो हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, याद रखना बहुत काम आएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, चौथा आंसर। अरे भाई रे भाई, सही लिखा रे भाई, चौथा आंसर आ गया। ओके, कर्नाटका नीट 2013, द पेयर ऑफ क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटी बताओ। तो सरफेस टेंशन होता है बेटा, सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ या एनर्जी अपॉन एरिया, हाँ रे एकदम सही। इंपल्स होता है बेटा मोमेंटम, सेम नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम वर्क, अरे वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मोमेंटम हो गया तुम्हारा लीनियर मोमेंटम इंटू लेंथ, सेम नहीं होगा। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क भी होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, थर्ड इज करेक्ट आंसर। अरे भाई रे भाई, मजाक लो रे भाई। डायमेंशन ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स। ईएमएफ का मतलब होता है वोल्टेज, वोल्टेज होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, मतलब ml2 t माइनस टू बटा चार्ज, चार्ज होगा करंट इंटू टाइम, आईटी, हाँ सही है, करंट इंटू टाइम, टाइम ऊपर जाएगा t माइनस थ्री, करंट ऊपर जाएगा एम्पेयर माइनस वन, ml2 t माइनस थ्री ए माइनस वन, ml2 t माइनस थ्री ए माइनस वन, ml2, अच्छा चार्ज के टर्म्स में दिया, अरे रामलाल, ml2 t माइनस थ्री, कोई ऑप्शन ही सही नहीं है, कैसे यार? ये t ऊपर जाएगा t माइनस थ्री नहीं होगा क्या? एक मिनट, मैं सही कह रहा हूं, ml2 t माइनस थ्री, अरे आई बराबर होता है q बाई टी, अच्छा अच्छा अच्छा, जो चार्ज लिखूंगा तो टाइम नहीं आएगा ना, तो ml2 t माइनस टू q माइनस वन, ml2 t माइनस टू q माइनस वन, q माइनस वन, ml2 t माइनस वन, अरे q माइनस वन, चौथा जवाब, चौथा जवाब। हाँ भाई क्या हुआ? हाँ है। चौथा जवाब, आर पार कर दो एकदम। अभी जेई मेन का सवाल आ रहा है तुम्हारे सामने,
अरे ये तो वो वाला है, करेंगे बेटा तुम्हें, अरे करेंगे रे, तुमको करेंगे, तुमको करेंगे, तू चिंता मत कर, तुमको करेंगे। चलो भैया, अरे फिर से ऊपर आ गया। डायमेंशन ऑफ ओम एज सेम एज, डायमेंशन ऑफ ओम एज सेम एज, ओम का डायमेंशन किसके बराबर होगा बता दो रे, ओम का डायमेंशन किसके बराबर होगा बता दो, ओम का डायमेंशन, ओम का डायमेंशन किसके बराबर होगा बता दो। देखो ई बराबर होता है एच एफ, हाँ ये तो हम जानते हैं ई बराबर एच एफ होता है, तो एच और ई ये कैसे आएगा यार, ओम का डायमेंशन कहां से आएगा यहां पर, ओम का डायमेंशन मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। एनर्जी को हम लिख सकते हैं, एनर्जी क्या होता है बताओ, एनर्जी होता है हमारा पोटेंशियल इनटू चार्ज, चार्ज को हम ई के टर्म से लिख सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है यार मुझे तो, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ओम है, डायमेंशन ऑफ ओम आर सेम एज, ओम का डायमेंशन किसके टर्म्स में आएगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। फाई बराबर ई वी नॉट तो होता है, और फाई को हम लिख सकते हैं एच एफ, एच एफ बराबर ई वी नॉट, तो वी नॉट हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है यार मुझे, बताओ यार, ई चार्ज है, ई चार्ज है, तो यहाँ पे कैसे मैं करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये कुछ भी, कैसे होगा। डायमेंशन ऑफ ओम है सेम एज, अरे यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा। करो करो करो, ई तुम्हारा एच प्लैंक कांस्टेंट है, एच तुम्हारा प्लैंक कांस्टेंट है, किससे रिलेट करूं, हीट से कैसे रिलेट कर दूं यार, पावर से, अरे रामलाल, ओहो भाई, ऐसे सवाल अचानक से नीट में आपको देखने मिल सकता है जहां पे आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा। कैसे करोगे ध्यान से देखो, ई बराबर आपका होता है एच एफ, एच एफ को हम ई वी नॉट लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं। अब यहां से क्या हो जाएगा, एच एफ बराबर ई वी नॉट, वी बराबर होता है हमारा आई आर, वी बराबर क्या होता है आई आर होता है, एच एफ बराबर ई, वी को हम लिख सकते हैं आई इंटू आर, आर का डायमेंशन पूछा है तो आर बराबर हो जाएगा एच एफ बटा ई इंटू आई, ठीक है सर। अब आई को हम लिख सकते हैं चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम को क्यू एफ लिख सकते हैं ना, ये करंट, एच एफ बराबर ई, इसको हम लिख सकते हैं आई को चार्ज अपॉन टाइम, अपॉन मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कटेगा, चार्ज इंटू चार्ज ई स्क्वायर, एच बटा ई स्क्वायर इज आंसर, एच बटा ई स्क्वायर दूसरा जवाब है। फिर से बताऊं, बता देता हूं, सुनो, ई बराबर एच एफ बराबर ई वी नॉट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन है, जानते हैं अपन, हाँ सर ये तो जानते हैं। एच एफ बराबर ई, वोल्टेज को लिखेंगे हम आई इंटू आर, एच एफ बराबर ई, आई को हम क्यू इंटू एफ लिख सकते हैं इंटू आर, अरे भाई करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ऑन अपॉन टाइम फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कट गया, चार्ज इंटू चार्ज, चार्ज का स्क्वायर, एच बटा ई स्क्वायर बराबर। बताओ कैसा लगा सवाल, बताओ 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 कैसा लगा सवाल। द पेयर हैविंग सेम डायमेंशन, बहुत आसान है, आराम से कर लेंगे। एंगुलर मोमेंटम वर्क ना, वर्क एंड टॉर्क, ये दूसरा सवाल था। नेक्स्ट, ये जेई मेन 2023 का सवाल है, देखिएगा जेई मेन 2023 का सवाल है, जेई मेन 2023 का सवाल है। क्या सवाल है, मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट 2, ये लिस्ट आपका 1 है, ये लिस्ट 2 है, इनका डायमेंशन मैच करना है। प्लैंक कांस्टेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क फंक्शन, मोमेंटम, ये। अच्छा एक बात बताओ, इन सब में से सबसे आसान तुम्हारे लिए क्या होगा, मोमेंटम, मोमेंटम होता है फोर्स इंटू लेंथ, सॉरी मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास वेलोसिटी होगा एल टी माइनस 1, तो एम एल टी माइनस 1 ढूंढो कहां है, एम एल टी माइनस 1 ये सेकेंड में, तो जो डी होगा उसका सेकेंड आएगा, ये गलत, ये गलत, ये दोनों सही। क्लियर है, बढ़िया यार बढ़िया। फर्स्ट का देख लो, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट होता है E बराबर एच एफ, ई का डायमेंशन एम एल 2 टी माइनस 2 बराबर एच इंटू फ्रीक्वेंसी का टी माइनस 1, टी माइनस 1 से टी माइनस 1 कटेगा तो एच हो जाएगा एम एल 2 टी माइनस 1, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन होता एम एल 2 टी माइनस 1, प्लैंक कांस्टेंट का होगा एम एल 2 टी माइनस 1, एम एल 2 टी माइनस 1, ये थर्ड,
ए का थर्ड, ये दोनों तो हमें देखना नहीं है, ए का थर्ड ये आ गया, तो दूसरा सही हो गया, ये गलत हो गया। भाई बहुत 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 हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाए, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है साहब कि ये ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ जाए। तो इसमें घबराने का नहीं, लास्ट का और पहले का देखने का, बीच वाले दोनों को इग्नोर मारने का। समझ में आया क्या? समझ में आएगा सर? वर्क फंक्शन एनर्जी होता है, हाँ ml2t-2 होगा, फिर सी का फर्स्ट देख ले, सी का फर्स्ट है क्या? सी का फर्स्ट क्लियर है क्या? बहुत सुंदर, मजा आ गया। और करो, तू जाएगा कि नहीं रे? इसको कर ही देते यार, कर ही देते। अब पेपर में ऐसा तो नहीं यूनिट एंड डायमेंशन में यूनिट एंड डायमेंशन ही करोगे, पेपर में तो सारे आ सकते हैं, इसको करके खत्म करते हैं यार। लाओ लाओ, है काइनेमेटिक्स का सवाल लेकिन डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है, करके खत्म करते हैं यार। कब तक इसको इग्नोर मारे, करके खत्म करते हैं। अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशन, ठीक है 1D में चल रहा, मोशन सच दैट वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। क्या है वेलोसिटी? v बराबर है बीटा x का पावर -2, वेयर बीटा एंड n आर द कांस्टेंट, बीटा और n कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, देखो एक्सीलरेशन का 3 फॉर्मूला होता है, dv/dt या डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या v इंटू dv/dx। ये होता है क्या? v इंटू dv/dx एक्सीलरेशन का फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब वेलोसिटी आपका किसका फंक्शन हो? x का। तो भाई ये v तो दिया हुआ है, यहां पे dv/dx कैलकुलेट कर लो। dv/dx करोगे, बीटा कांस्टेंट है, x का पावर -2n बाहर आएगा, इंटू x का पावर -2n -1 हो जाए। क्लियर है क्या? हाँ, ये dv/dx हमने निकाल लिया, देखो -2n पावर बाहर और पावर में घटा देंगे, ठीक। अब इसी को v से मल्टीप्लाई कर दो, क्या ये एक्सीलरेशन बन जाएगा? यहीं पे कर दो v से मल्टीप्लाई, बीटा x का पावर -2n, देखो बीटा इंटू बीटा क्या हो गया? बीटा स्क्वायर, -2n बीटा स्क्वायर इंटू बेस जब सेम होता है पावर ऐड करते हैं, x का पावर -2n -1, x का पावर -2n, x का पावर -4n -1, तो -2n बीटा स्क्वायर, x का पावर -4n -1। चौथा आंसर आ रहा, देखो -2n बीटा स्क्वायर, -2n बीटा स्क्वायर, x का पावर -4n -1। क्लियर है? सबको समझ में आया बेटा अच्छे से? ये चीज सबको समझ में आया? नेक्स्ट आओ, ये जेई मेन 2023 का पेपर है। अब बोलोगे जेई मेन 2023 में ऐसा ऐसा सवाल क्यों? सुन, एनटीए सवाल बनाता है और एनटीए के पास समय थोड़ा कम रहता है, तो सवाल चिपका देगा यहां से वहां उठा के। कैसे? अरे यार सर, मैचिंग ऑफ द लिस्ट वाला है। अब नीट जेई 2023 में कई शिफ्ट में पेपर हुए और सारे शिफ्ट में मैट्रिक्स मैच का सवाल था, मतलब एक मैट्रिक्स मैच का सवाल नीट में आने वाला है। तो चलो फटाफट कर लेते हैं 2023 का सवाल, फटाफट देखिए। सरफेस टेंशन, प्रेशर, विस्कोसिटी, इंपल्स। चलो, सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स हो गया तुम्हारा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो फोर्स होता है, अपॉन लेंथ, अपॉन लेंथ मतलब मीटर, केजी पर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर सेकेंड स्क्वायर चौथे में आ रहा, मतलब चौथा आंसर होगा, ए का चौथा। ए का चौथा सही है, ए का चौथा सही है, ए का तीसरा गलत, ए का दूसरा गलत, मतलब इसी दोनों में से एक आंसर आएगा। अब डी देख लेते हैं। डी है इंपल्स। इंपल्स होता है बेटा मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड टू केजी मीटर पर सेकेंड टू केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, इंपल्स। डी का 1 या 2, इसमें ये प्लस होगा, माइनस नहीं है, हा? टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है थोड़ा थोड़ा, एक से मैच कर जाए। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत होगा। बाकी बी देख लेते हैं। बी क्या है? प्रेशर। प्रेशर होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा केजी मीटर -1 सेकेंड -2, ये हो जाएगा केजी मीटर -1 सेकेंड -2, थर्ड। तो प्रेशर का तुम्हारा थर्ड आ रहा, सही तो है, बी का थर्ड, ए आ जाएगा फर्स्ट। जल्दी से बताओ इसका जवाब, जल्दी, जेईई मेन 2023, जल्दी फटाफट। टॉर्क, स्ट्रेस, लैटेंट हीट, पावर, कौन सबसे पहले करता है देखते हैं, कौन सबसे पहले करता है देखते हैं। जेईई मेन का सवाल है भैया, जेईई मेन का सवाल है भैया, कौन सबसे पहले करता है देखते हैं, कौन सबसे पहले करता है देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, कौन सबसे पहले करता है देखते हैं भैया, कौन सबसे पहले करता है। ज्यादातर जनता का जवाब है बी, चल मैं चेक कर लेता हूं। डी का 1 पावर, पावर होगा
न्यूटन पावर क्या होगा, फोर्स लेंथ बटा टाइम। तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड, हाँ सही है पहला। पावर का फर्स्ट आ रहा सही है, डी का फर्स्ट आ रहा सही है, और डी का फर्स्ट एक ही में है, तो दूसरा ही आंसर आएगा। अरे यार कितना आसान पूछा है, कितना आसान पूछा है। अच्छा, टॉर्क होता है न्यूटन इंटू मीटर,